जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यही है, क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारत की दौड़ से दस्तबरदारी के बाद पहली बार कौम से खिताब करते हुए कहा, जमहूरियत का दिफा सबसे ज्यादा अहम है। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। मैंने पहली स्याफाम खातून को सदारत के लिए नामजद किया। कमला हैरिस में पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए जरूरी हैं। जो बाइडन का कहना था, मैं मशरक़ वुस्ता में अमन और गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। प्यूटन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। अमेरिका ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेता। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हकूक और सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने और दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की है। मैथ्यू मिलर ने कहा, ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहते हैं। सेनेट कायमा कमेटी कानूनो इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। वजारत कानूनो इंसाफ के तफसीलात पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी, यह कमेटी तय करेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जजेस वही 17 हैं। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा, अभी भी 4 एडहॉक जजेस की तजवीज आई। जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत का मुंह बोलता सबूत। 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज है। अनुशा रहमान ने कहा, जनवरी 2023 से बिल ज़ेर इल्तिवा, मगर जजेस कितने चाहिए ये नंबर देख लेना चाहिए। विफाकी वजीर कानून ने कहा, एक अदालत का जज कई सौ केसेस निपटा जाता है, दूसरी अदालत का जज अपने मिजाज की वजह से चंद केसेस निपटाता है। क्या वजह है? कुछ भी करके हमारे ज़ेर इल्तिवा केसेस कम नहीं हो रहे। आर्टिकल 184 तरीका के साथ इस्तेमाल होता रहा, हमने देखा। बार कौंसल्स की तजवीज है, आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत सीनियर तरीन 5 जजेस ही करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस लापता केसेस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं। लार्जर बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बेंच की तश्कील की तजवीज दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने रिमार्क्स दिए, कितने मुकदमात दर्ज हैं, कितनों में चालान जमा और किस मुकदमे में कब नामजद किया गया, सब रिकॉर्ड पेश किया जाए। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गैर कानूनी रिमांड दिया। 9 मई को दरखास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गैर कानूनी तौर पर दरखास्त गुजार को अगवा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। 9 मई से 12 मई तक दरखास्त गुजार का राब्ता दुनिया से मुनक़ता था। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया, 9 मई के बाद बानी पीटीआई पर कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया, 9 मई के बाद 37 मुकदमा दर्ज हुए हैं। लाहौर के 18 केसेस थे, जिनमें 7 बानी पीटीआई नामजद हैं। वकील पीटीआई ने जवाब दिया, मेरे 300 वकालतनामे थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब मुझे पता नहीं है और कितने वकालतनामे चाहिए होंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, ये बताइए 37 मुकदमात में एक ही नोयत के इल्जाम हैं, तो फिर बार बार तफ्तीश की क्या जरूरत है। केस की समाअत आज दोबारा होगी। 9 मई को गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा, मुल्क में एक मखसूस टोले ने 9 मई का वाकया किया। कौम जानती है उसी टोले ने सरकारी टीवी और सरकारी इमारतों पर हमले किए। वजीर आजम हाउस के इर्द गिर्द उनके जत्थे आए थे। पाकिस्तान के मुफादात को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये नाकाबिले कबूल है। मुसल्ह अफवाज हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। उन्होंने अपने खून से वतन की आबियारी की है और जान हथेली पर रख
कर सरहदों की हिफाजत की। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी पर गौर न हो सका, पाबंदी पर इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात बरकरार। काबीना अरकान की भी पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और पाबंदी का फैसला मुअख्खर। पीपल्स पार्टी अभी तक फैसला न कर सकी, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद मामला दोबारा काबीना में आएगा। जुमा के दिन पाकिस्तान की खातिर निकलना है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेलों में कैद बेगुनाह कैदियों के लिए निकलना है। वक्त के जालिम के खिलाफ खड़ा होना आइन से वफादारी है। पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। मुल्क में जो महंगाई का जिन बेकाबू है उसके लिए हमें घरों से निकलना होगा। लतीफ खोसा ने कहा, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनके बच्चों की वीडियो वायरल की गई। ये इत्तेहाद आजाद अदलिया के साथ खड़ा है। चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़ियाक ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। स्विस हुकाम को खत ना लिखने पर वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जज जानता है उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया, मेरे बच्चों की तस्वीरें और पर्सनल डाटा लीक किया गया। लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों का हक बनता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला में होगा। पीटीआई को अपना तर्ज सियासत दुरुस्त करना होगा। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए गैर मशरूत हिमायत का पैगाम भेजा। इनकार पर नून लीग से इत्तेहाद का कड़वा घूंट भरा। बुशरा बीबी की नए केस में गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। वजारत दाखिला, विफाकी तहकीकाती इदारे, FIA, पुलिस और नैब को नोटिस जारी। IG इस्लामाबाद से तफसीलात लेकर अदालत को जमा कराई। अदालत का सरकारी वकील का हुक्म, केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कोई सियासी रहनुमा ना मिले तो उसके भाई को उठा लिया जाता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा हमें जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। बानी पीटीआई ने कभी भी एतराफ नहीं किया। GHQ पर एहतजाज के लिए कहा था। पुरअमन एहतजाज को जानबूझकर मुंतशर किया जाता है। खवातीन को सिर्फ बानी पीटीआई के नारे लगाने पर जेलों में डाला गया। हुकूमत हमसे ज़हनी तौर पर शिकस्त खा चुकी। नालायक हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। वजीर आजम से ज्यादा इख्तियारात वजीर दाखिला के पास। जो जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती वो सियासी जमात नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी पीटीआई ने 9 मई के हमलों का एतराफ किया। 9 मई के मुजरिमों को अब तक सजा क्यों नहीं मिल सकी। तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियां भुगती, कोई हमला नहीं किया। बानी पीटीआई ने एक पेशी नहीं भुगती और 200 हमले करा दिए। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ और हम उनके साथ जचते हैं। एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सेनेटर फैसल वावजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट या दीगर अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन में तरमीम करने का हक रखती है। टकराव की तरफ कोई नहीं जा रहा। आइन को अपनी मर्जी से पढ़ाया जा रहा है।